प्रिय मित्रों, आपका YouTube चैनल पर स्वागत है। इस चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। आज अपन 1857 की क्रांति के संबंध में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आने के लायक हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। यहाँ प्रश्न पूछा है, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेतृत्व करने वाला कौन था। अ नाना साहब, ब अज्जी मुल्ला, स तात्या टोपे, द मौलवी लियाकत अली। तो इसका सही उत्तर है द मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। अ मणिदत्त, ब कदम्बेश्वर सिंह, स झुंझार सिंह, द कुशल सिंह। तो इसका सही उत्तर है असम से 1857 की क्रांति का नेतृत्व अ मणिदत्त के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। झांसी बिल्कुल प्रभावित था, ब चित्तौड़, स जगदीशपुर, द लखनऊ। तो आपको मालूम है 1857 की क्रांति चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। सही उत्तर है ब झांसी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया, जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने। प्रश्न संख्या 4, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अ वेलेजली, ब डलहौजी, स कैनिंग, द मिंटो। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग। उत्तर सही है स। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया था। अ सर जेम्स आउट्रम एवं टेलर, ब सर जॉन के, सर जॉन लॉरेंस, द टी.आर. होम्स। तो 1857 को षड्यंत्र है, सही उत्तर है अ जेम्स आउट्रम एवं टेलर ने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। प्रश्न 5 सही उत्तर है अ। प्रश्न संख्या 6, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। अ डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, ब डॉक्टर एस.एन. सेन, स वी.डी. सावरकर, द अशोक मेहता। सही उत्तर है इसका स वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। प्रश्न संख्या 7, भारतीय भाषा में 1857 ईस्वी के विप्लव के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। अ सैयद अहमद खां, ब वी.डी. सावरकर, स बंकिम चंद्र चटर्जी, द ताराचंद। इसका सही उत्तर है सर सैयद अहमद खां। बिल्कुल सही है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर लिखने वाले, और इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को सैनिक विद्रोह कहा था। प्रश्न संख्या 8, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है। यह कथन किसका है। अ आर.सी. मजूमदार, ब एस.एन. सेन, स ताराचंद, ड वी.डी. सावरकर। सही उत्तर है आर.सी. मजूमदार, अ इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9, 1857 ईस्वी में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। अ तात्या टोपे, ब मौलवी अहमद उल्ला शाह, स बिरजिस कादर, द बेगम हजरत महल। तो 1857 में लखनऊ से नेतृत्व है
बेगम हजरतमल। द इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास था? 1857, अ में 1857, ब थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटिनी, स द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये 1857 सरकारी इतिहास सही उत्तर एस.एन. सेन के द्वारा लिखित पुस्तक है। प्रश्न संख्या 11, किसने कहा गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? अ एस.एन. सेन, ब आर.सी. मजूमदार, स एस.बी. चौधरी, द वी.डी. सावरकर। इसका सही उत्तर है एस.एन. सेन। सुरेंद्रनाथ सेन ने ऐसा कहा कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। प्रश्न संख्या 12, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? अ दिल्ली, ब कानपुर, स मेरठ, द लखनऊ। सही उत्तर है 10 मई 1857 को विद्रोह व मेरठ से शुरू हुआ। सही उत्तर स। प्रश्न संख्या 13, कानपुर में विद्रोह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा? कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन था? अ नाना साहब, ब पेशवा बाजीराव द्वितीय, स हजरतमल, द तात्या टोपे। तो सही उत्तर है कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। प्रश्न संख्या 14, 1857 में सर्बी के कारतूस के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई? अ मेरठ, ब बैरकपुर, स दिल्ली, द कानपुर। तो इसका सही उत्तर है 29 मार्च 1857 मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर से कारतूस के विरुद्ध प्रयोग करने से मना कर दिया। सही उत्तर ब बैरकपुर। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? अ हसन खां, ब पीर अली खां, स खान बहादुर खां, द इसमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आपको बरेली भी पूछ सकते हैं। रुहेलखंड, तो सही उत्तर है स खान बहादुर खां, जिसको बख्त खां भी कहा जाता है। ये बहादुर शाह जो द्वितीय हैं 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह उसके सेनापति भी नियुक्त किए। तो सही उत्तर है स खान बहादुर खां। प्रश्न संख्या 16, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? बिहार से नेतृत्व करने वाला कौन था? अ खान बहादुर खां, अभी अपन ने पढ़ा। रुहेलखंड से ब मौलवी अहमद उल्ला, ये अभी अपन ने पहले पढ़ा है। स कुंवर सिंह, द राव साहब। तो सही उत्तर है बिहार आरा से नेतृत्व स कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 17, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? अ चर्चिल, बिल्कुल गलत है, ये भारत की स्वतंत्रता से पहले था। 42 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। ब पाल्मस्टन, स इटली, द ग्लैडस्टोन। इटली भारत की स्वतंत्रता के समय था। तो इसका सही उत्तर है ब पाल्मस्टन 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। प्रश्न संख्या 18, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। अ ह्यूरोज, ब गप, स नील, द हेवलॉक। सही उत्तर है ह्यूरोज ने ये अंतिम रूप से नेतृत्व। अ इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरतमल, अवध या लखनऊ से नेतृत्व, कुंवर सिंह बिहार आरा से, मौलवी अहमद उल्ला फैजाबाद से नेतृत्व किया। सही उत्तर है उधम सिंह, ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं। 19वें का सही उत्तर स। प्रश्न संख्या 20, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? अ 1 नवंबर 1858, ब
31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1858, द 17 जनवरी 1858। तो सही उत्तर है 1 नवंबर 1858। इसका सही महारानी विक्टोरिया की घोषणा। प्रश्न संख्या 21, मंगल पांडे सिपाही था। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ब 25वीं नेटिव इन्फेंट्री, स 49वीं नेटिव इन्फेंट्री, द 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था। सही उत्तर है द। प्रश्न संख्या 22, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? अ बंगाल, ब अवध, स बिहार, द राजस्थान। सही उत्तर है ब अवध के, इसलिए बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध के सैनिकों को कहा जाता है। 22वें का उत्तर ब सही। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज की नव संगठन से संबंधित था? अ पब्लिक सर्विस आयोग, ब पील आयोग, स हंटर आयोग, द साइमन कमीशन। तो हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में, साइमन कमीशन 1928 में, और इसका सही उत्तर है ब पील आयोग 1857 के बाद में नव संगठन से संबंधित था। सही उत्तर है ब 23 का। प्रश्न संख्या 24, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, ब जोग, स मिर्जा गालिब, द इकबाल। सही उत्तर है मिर्जा गालिब, स। प्रश्न संख्या 25, 1857 के विद्रोह के बारे में धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक संघर्ष था। यह कथन किसका है? L.E.R. रीच, ब बेंजामिन डिजरायली, स R.C. मजूमदार, द अशोक मेहता। तो सही उत्तर है इसका L.E.R. रीच। सही है, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष था, ऐसा L.E.R. रीच ने कहा था। प्रश्न संख्या 26, 1857 की क्रांति को पूर्व योजना अनुसार किस समय में एक साथ विद्रोह शुरू करना तय किया गया था? 31 मई 1857, ब 10 मई 1857, स 31 जनवरी 1857, द 10 जून 1857। सही उत्तर है 31 मई 1857 को पूरे भारत से क्रांति शुरू करने का निश्चय किया गया था। प्रश्न संख्या 27, गोद निषेध नीति लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन सा था? लॉर्ड डलहौजी, ब वारेन हेस्टिंग्स, स लॉर्ड वेलेस्ली, द कॉर्नवालिस। सही उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली ने 1857 की क्रांति से पूर्व ही गोद निषेध नीति, व्यक्तिगण का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ स्लेव्स की नीति द्वारा कई राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाया था। सही उत्तर है अ। प्रश्न संख्या 28, दक्षिणी भारत में 1857 के संग्राम को गति देने वाला नायक था? कुंवर सिंह, ब रंगो बापूजी गुप्ते, स तात्या टोपे, द कुशल सिंह। सही उत्तर है ब रंगो बापूजी गुप्ते द्वारा दक्षिणी भारत में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। प्रश्न संख्या 29, सहायक संधि लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, ब लॉर्ड वेलेस्ली, स कॉर्नवालिस, द मिंटो। सही उत्तर है ब लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। प्रश्न संख्या 30, गोद निषेध नीति लागू करके डलहौजी सबसे पहले किस राज्य को अंग्रेजी राज्य में विलय किया? सतारा, ब बघाट, स नागपुर, द संबलपुर। तो सबसे पहले 1848 में सतारा का विलय किया गया था। सही उत्तर है सतारा, उसके बाद में संबलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर, झांसी। इस प्रकार है गोद निषेध नीति लागू करके राज्यों को अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था। प्रश्न संख्या 31, सहायक संधि द्वारा किस राज्य को सर्वप्रथम अंग्रेजी राज्य में मिलाया? पेशवा पूना, ब अवध, स मैसूर, द हैदराबाद। सबसे पहले 1798 में हैदराबाद को मिला है। सही उत्तर है द। प्रश्न संख्या 32, 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहने वाला इतिहासकार कौन था? कौन सा इतिहासकार ने सैनिक विद्रोह कहा? लॉरेंस वसीले, ब आउटरम टेलर,
स टी.आर. होम्स, द अशोक मेहता। तो लॉरेंस और सीले ने 1857 के विद्रोह को मात्र सैनिक विद्रोह कहा था। सही उत्तर है आउटम टेलर ने मुस्लिम षड्यंत्र का, टी.आर. होम्स ने धर्मांधों का, टी.आर. होम्स ने सभ्यता और बर्बरता में संघर्ष का और अशोक मेहता ने राष्ट्रीय विद्रोह का। प्रश्न संख्या 33, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है? अ तारानाथ बंदोपाध्याय, ब तारानाथ घोष, स दीन बंधु मित्र, द बंकिम चंद्र चटर्जी। सही उत्तर है नील दर्पण दीन बंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। 33 का स। प्रश्न संख्या 34, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है? अ चुहार विद्रोह, ब सन्यासी विद्रोह, स पालीगार विद्रोह, द तालुकदारों के विद्रोह। सही आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सही उत्तर है ब। प्रश्न संख्या 35, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका जो आंदोलन उसका नेतृत्व करने वाला कौन था? अ गुरु रामदास, ब गुरु नानक, स गुरु राम सिंह, द गुरु गोविंद सिंह। सही उत्तर है गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन का नेतृत्व किया, बालक सिंह और राम सिंह। सही उत्तर स। प्रश्न संख्या 36, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अ जयपाल सिंह, ब राम सिंह, स तारा सिंह, द कान्हा एवं सिंधु। तो सही उत्तर है संथाल विद्रोह कान्हू एवं सिद्धू के द्वारा नेतृत्व किया। 36 का द सही उत्तर। प्रश्न संख्या 37, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? अ बिरसा, ब कान्हू, स तिलक मांझी, द सिंधु। सही उत्तर है बिरसा मुंडा। 37 का अ। प्रश्न संख्या 38, रामोसी विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन था? अ राम सिंह, ब चित्तर सिंह, स तीर सिंह, द बिरसा मुंडा। तो रामोसी विद्रोह का नेतृत्व ब चित्तर सिंह के द्वारा किया गया। 38 का उत्तर है ब। 39, खासी विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन था? अ तीर सिंह, ब राम सिंह, स कान्हा, द सिद्धू। सही उत्तर है तीर सिंह ने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 40, द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अ तारानाथ, ब अशोक मेहता, स आर.सी. मजूमदार, द एस.एन. सेन। ग्रेट रिबेलियन ब अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। इस प्रकार आज के अति महत्वपूर्ण 1857 के विद्रोह के आधार पर सभी प्रश्न हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुनिए। उसके बाद में अपने नोटबुक में इन प्रश्नों को लिखिए। इसके बाद में आपको अगर इन प्रश्नों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ना है तो हमारे YouTube चैनल पर 2 वीडियो भारत के संदर्भ में 1857 की क्रांति उससे रिलेटेड अपलोड किए गए हैं। आप YouTube चैनल पर जाकर उन वीडियो को देखें। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कैसा था, उसमें कहाँ से कौन से नायक थे, उसके बाद में क्या कारण थे, उसके बाद में उसके क्या परिणाम हैं, क्या महत्व हैं, असफलता के क्या कारण थे, उसका क्या स्वरूप है, इसकी विस्तृत रूप से आपको वहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो आज इतना ही, उसके बाद में अपन देखेंगे कल।